Challenges in Achieving Universal Health Care by Dr. D. Kohli. प्रतियोगिता दर्पण. Universal health coverage (UHC) is widely discussed worldwide as an essential component of the development agenda. कोविड-19 के आने के बाद से जो है इसके ऊपर काफ़ी नेसेसिटाइज किया जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है फेल हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब ड्यूरिंग दोस टाइम. कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ UHC, यूनाइटेड नेशन ने 12 दिसंबर को इंटरनेशनल वर्ल्ड यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे UHC डे घोषित किया है 2017 से. मतलब 2017 से हर साल 12 दिसंबर को होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब से मनाया जाता है? 2017 से. कब? 12 दिसंबर को होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. 12 दिसंबर को क्या होता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर से क्या होता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. यूनाइटेड नेशन ने डिफाइड करा है UHC को हर जगह हर एक के लिए एक्सेस होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज का, और उनके लिए फाइनेंशियल हार्डशिप जो है एक रिस्क फैक्टर ना बने, इसका ध्यान रहना चाहिए. तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, एवरीवन एवरीवेयर शुड हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज दे नीड विदाउट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है वो टॉक करता है अबाउट इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, और उसके अंदर 3.8 है टारगेट. वो बोलता है कि अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, एक्सेस टू क्वालिटी इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड एक्सेस टू सेफ एफिशिएंट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल इसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सीन्स फॉर ऑल. ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो फोकस ऑन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. A big push in health sector is the need of the hour, in the absence of which health and wellness center will end up in deplorable condition similar to the current primary health centers and sub-centers. Inequitable access to health insurance. The lowest coverage of health insurance is among households with the lowest wealth quintile and underprivileged section, indicating a lack of equitable access to health insurance. ये कह रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है सबको बराबरी से नहीं मिलता है सोसाइटी में. जहाँ पे पैसे की कमी है उन लोगों को जो है कम एक्सेसिबिलिटी मिलती है हेल्थ इंश्योरेंस की. इंडिया की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी रिसेंटली हुआ, उसने रिजल्ट पेंट किया है अ डिफरेंट पिक्चर फॉर इंडिया, वेयर इंश्योरेंस कवरेज इज़ लोएस्ट 36.1% अमॉन्ग हाउस होल्ड विद द लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल. मतलब इंडिया में जो है जो लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल के लोग हैं, मतलब BPL वाले, तो वहाँ भी 36.1% को हेल्थ कवरेज है. डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्कीम जैसे कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम, द एवरेज आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जेब से जो खर्चा इनका खुद का होता है पर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अभी भी हाई है, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में ज़्यादा खर्चा हो जाता है जननी सुरक्षा योजना के बाद भी. मतलब जननी सुरक्षा योजना है क्या? उसमें है कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जो खर्चा होता है वो सरकार उठाती है, और जिस समय जो है बच्चा होता है उस समय जो है किट दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं बच्चे पैदा करने पे. तो ये है, पर उसके बाद भी बोल रहे हैं कि पैसा जो है फैमिली को ही खर्च करना पड़ता है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, और ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है. There are significant disparities in out-of-the-pocket expenditure and access to health services among different states in India. अब यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज़ है, हर स्टेट में एक जैसा हाल नहीं है, डिफरेंट हर स्टेट में है. Many north-eastern state and large state have seen a rise in out-of-pocket expenditure between NFHS 4 and 5. तो इसमें कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जितने बिग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है फैमिली एक्सपेंडिचर जो है बड़ा है आउट ऑफ द पॉकेट NFHS 4 से 5 में. ये 5 जो है, The latest report of NFHS revealed that the average out-of-pocket expenditure per delivery in public health facility is 2,916, which in the case of urban and rural stands at, ये average है out of the pocket expenditure 2,916 रुपये. जबकि अगर इसको अलग अलग करके देखें तो अर्बन एरिया में 3,385 खर्च हो जाते हैं और रूरल एरिया में 2,770 खर्च हो जाते हैं. Recent studies have shown that
लाइक अर्ली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, ये भी नॉट फ्री फ्रॉम इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ एरर विच could लीड टू इंक्लूजन ऑफ इनएलिजिबल हाउस होल्ड एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें भी इश्यूज़ हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, कि कई बार ऐसा हो जा रहा है कि जिनको रिक्वायरमेंट है वो स्कीम के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, वो भी स्कीम में आ जा रहे हैं। Although 56% of empaneled hospitals under PMJAY are public sector, 56% जो है पब्लिक सेक्टर के हैं, 40% जो है प्राइवेट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से हैं, इंडिकेटिंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस में बी कंसनट्रेटेड इन एरियाज विथ प्रीवियस एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। In many low and middle income countries, the lack of proper infrastructure is a significant challenge to achieving UHC. अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जो कि लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है यूनिवर्सल हेल्थ जो आपका केयर है वो एक चैलेंज है। दिस इंक्लूड इनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज़, इनएडुकेट इक्विपमेंट एंड इनएडुकेट मेडिकल सप्लाईज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सेंटर ही आ गया, वहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या दवाइयाँ हैं या कोई शॉर्ट और कुछ है। देयर इज़ अ शॉर्टफॉल ऑफ 79.5% ऑफ स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, मतलब स्पेशलिस्ट तक अवेलेबल नहीं है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड। लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर कैन लीड टू एन इंक्रीज इन प्रिवेंटेबल इलनेस एंड कंडीशन। अब क्या है, लोगों के बीच भी एजुकेशन अवेयरनेस की भी लैक है और हेल्दी लाइफस्टाइल का भी लैक है। एनहेंसमेंट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, द नीड ऑफ द आर इज़ टू इनहेंस हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो GDP में जो है हमें हेल्थ को एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, विच इज़ करेंटली लो दैन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। इंडिया का जो करंट स्पेंड है वो 3.2% है ऑफ इट्स GDP ऑन हेल्थ। ये बहुत ही लोअर है देन द एवरेज हेल्थ स्पेंडिंग जो कि GDP है अराउंड 5.2% ऑफ द लोअर एंड मिडिल इनकम फैमिलीज। लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो है 5.2% खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे, जबकि इंडिया में जो है सिर्फ 3.2% खर्च कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ सेक्टर इज अनदर नीड ऑफ डेवलपमेंट दैट नीड स्पेशल अटेंशन। इन दिस डायरेक्शन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम वॉज प्रपोज इन 2018, बट द ग्रोथ इन दिस रिगार्ड इज क्वेश्चनेबल। पर कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया है इस डायरेक्शन में। मतलब ये प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो है वेलनेस सेंटर खोलने की बात हुई थी, पर इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एंड एलोकेट सम रिसोर्सेज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर कहना चाहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर को GDP में एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। दिस इंक्लूड, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, बिल्डिंग मोर फैसिलिटीज़, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल सिटीजन। दिस would help reduce out of pocket expenses and make healthcare more affordable। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में और खर्चा करना चाहिए ताकि लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च कम करना पड़े। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ क्रूशियल फॉर अचीविंग UHC। दिस इंक्लूड्स इंक्रीजिंग एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर एंड स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कफोर्स। Quality of care is an important aspect of UHC. The government should invest in improving the quality of care by developing quality standards, ensuring adherence to these standards, and providing training to healthcare providers. Health information system play a crucial role in UHC by providing data for planning and monitoring healthcare services. The government should invest in developing robust health information system that can provide timely and accurate data. तो इस पूरे पैराग्राफ में जो है फोकस किस में है कि डिजिटल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की। डिजिटल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो बीच में स्कीम चला था कि आप जो है कोई भी अपना डाटा है ऑनलाइन स्टोर करोगे और किसी भी अगर कंप्यूटर उसमें जाओगे डॉक्टर के पास तो उसके पास सारी लिस्ट पहले से डिटेल आ जाएगी। तो ये वो है। तो ये कह रहे हैं कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को रोबस्टस बनाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग इन प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कैन हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीजेस एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट preventive healthcare measures such as vaccination program, health education campaign, and lifestyle interventions. Achieving universal health care
रिक्वायर्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड सिविल सोसाइटी। तो इसमें बोला है कि 3 लोगों का जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट है एक हेल्थ केयर बनाने के लिए, गवर्नमेंट का, प्रोवाइडर्स का मतलब डॉक्टर्स एंड सिविल सोसाइटीज़ का, ये तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड फोस्टर पार्टनरशिप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड सिविल सोसाइटी टू ऑर्गेनाइजिंग टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को, इसकी ड्रीम को रियलिटी लाने के लिए ये 3 स्टेक होल्डर्स का आपस में मिलकर काम करना ज़रूरी है। वो कौन है? गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए और सिविल सोसाइटीज़ हो गई। थैंक यू।